इंदौर नगर निगम ने बुधवार की सुबह शहर में लगे 8 अवैध टावरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके केबल काट दिए, पैनल बोर्ड जब्त कर लिए गए। कंपनियों को कार्रवाई के बारे में पहले से ही नोटिस दिया जा चुका है। एक माह पूर्व जिला प्रशासन ने निगम को अवैध टावरों की सूची भेजते हुए उन स्थानों पर कार्रवाई करने का कड़ा पत्र लिखा था। वहीं दूसरी ओर निगम ने अपने स्तर पर सर्वे कराया था। इसमें कई टावर अवैध पाए जाने के बाद बुधवार की सुबह निगम की रिमूवल गैंग ने अपर आयुक्त MS चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई कर सारे टावरों के कनेक्शन काटकर पैनल जब्त किया। इस बारे में उनका कहना था, नगर निगम द्वारा इस अवैध मोबाइल टावर के लिए सर्वे किया जा रहा है और उसमें जहां हमें सर्वे में जानकारी मिली है उसकी सूची हमारे पास आई है और अवैध जो मोबाइल टावर हैं उनके कनेक्शन काटने के लिए आज हमने कार्रवाई शुरू करी है। कितने टावर हैं सर इंदौर शहर में ऐसे अवैध? देखिए, अभी तो जो हमारे सामने स्थिति आई लगभग 50 की है। चूँकि सर्वे चालू है और ये जोन वाइज हो रहा है, तो कार्रवाई जैसे जैसे हम इसके अवैध टावर को कनेक्शन काटने की करेंगे, सूची आगे बढ़ती जाएगी और हम कार्रवाई करते चले जाएंगे। परमिशन की क्या प्रक्रिया है इसके अंदर? ये है कि अपने कलेक्ट्रेट से और अपना इसमें नगर निगम में इसमें बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है और उसके लिए उनको अनुमति दी भी जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ जगह अनुमति मिली भी है। पत्रकार बंधु हमारे साथ में शहर में लगभग 600 टावर अनुमति से लगे हुए हैं और उसकी भी सूची है। अनुमति की? वहीं BO महेश शर्मा का कहना था कि अब अनुमति के लिए निगम 1 लाख रुपए शुल्क लेगा। हाँ, जो नियमित करवाएंगे तो उनको 1 लाख रुपए अलग से। उत्तराखंड में बारिश के कहर से वहां तबाही का मंजर बना हुआ है। इसी तबाही में इंदौर के नालियाबाखल, परदेशीपुरा और प्राइम सिटी से गए 3 परिवार के करीब 25 लोग लापता हैं, जिसमें 5-6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उनसे किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं होने से परिजनों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में प्रकृति का कहर देखकर हर कोई सिहर गया। चारों ओर तबाही का आलम है। सब तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ पूरी तरह तबाह हो गया। इस तबाही में इंदौर के नालियाबाखल, परदेशीपुरा और सुखलिया स्थित प्राइम सिटी के परिवार लापता हैं। नालियाबाखल में कैलाश जोशी के घर के 13 लोगों की कोई खबर नहीं है। जोशी ने रोते हुए बताया कि जान बचाने के उद्देश्य से सभी लोग रामपुरा में हैं। उनकी वहां कोई व्यवस्था नहीं। हम प्रशासन और सोनिया गांधी से अपील करते हैं कि उन लोगों को हेलीकॉप्टर से हरिद्वार या ऋषिकेश तक छोड़ा जाए। वहाँ से और फिर अपनी जान बचाने के चक्कर में ये वहाँ से रामपुरा का हमको सुनने में आया कि रामपुरा में सब कुछ सेट किया गया है। इंदौर वाले अधिकतर लोग हैं। फिर वहाँ से हमारी डायरेक्ट कोई उनसे बातचीत नहीं हो रही, पर ये सैटेलाइट से कोई बातचीत माध्यम से या विधायक के माध्यम से ऐसी खबर लगी कि ये लोग वहाँ हैं रामपुरा के अंदर और उनकी खाने पीने की व्यवस्था कुछ ही नहीं है वहाँ पे। ये हालत है कि वो तड़प रहे हैं हर चीज़ के लिए वहाँ। मेरे परिवार के 13 लोग हैं। मेरे पापा मम्मी है, भैया है, भाभी है और 13 परिवार है, 13 जने हैं। परिवार के करीबन 13 लोग हैं। भैया भाभी दादाजी वगैरह सभी साथ में हैं। और खबर साहब है। खबर साहब के बाद में मेरी 2 सिस्टर है, सलामत वाली है, राजस्थान वाली है और एक मेरा एक कर्मचारी भी है, वो भी ऊपर है, योगेश शर्मा नाम है उसका। तो केदारनाथ से तो आखिरी जब इनका फ़ोन आया, जब उनको ये सूचना मिली थी कि क्या नाम से कि ये लोग केदारनाथ से दर्शन करके नीचे उतर चुके हैं, अब हमारे होटल में जा रहे हैं, तो वहाँ से भी सुबह की स्थिति क्या रही इसके हिसाब से उसके बाद में नेटवर्क काम नहीं करा हमने और उसके बाद में कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं। हम ये अपील करना चाहते हैं कि प्रशासन से और सोनिया गांधी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जितनी भी उत्तराखंड में अपने मध्य प्रदेश के और सारी जितनी जनता वहाँ फंसी हुई है उनको तुरंत राहत कार्य दिया जाए। और ये आश्वासन तो हम देख ही रहे हैं कि आप पैकेट फेंक रहे हैं और क्या खाने की व्यवस्था है। वहाँ अधिकतर लोग भूखे मर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और हर आदमी दुखी है। अब अपनी जान बच गई तो कम से कम उनको ये लोगों को खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए और रास्ता बनते ही उनको तुरंत उनके हेलीकॉप्टर से नीचे ऋषिकेश तक या हरिद्वार तक भी ले जाया जाए तो कम से कम उनको राहत। वहीं परदेशीपुरा में रहने वाले सुनील व्यास के परिवार के 4 सदस्य इस तबाही में फंसे हुए हैं। वे 8 जून को केदारनाथ गए थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्राइम सिटी में रहने वाले सुशील तिवारी अपने साथ 3 मासूमे के साथ 9 लोगों को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ गए हुए हैं। उनके परिवार का कहना था कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
टीवी पर वहां का मंजर देखकर काफी डर लग रहा है। मेरे दोनों भाई भाभियाँ सभी एक साथ 7-8 जून को गए थे यहाँ से, और केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो लौट रहे थे, तब टीवी पर मैंने देखा कि हादसा हुआ। पर उनका बद्रीनाथ जी से फ़ोन आया था, बद्रीनाथ जी में हैं, पर 15 जून के बाद से मेरा अभी तक उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। वो बहुत परेशान हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हो पा रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। सरकार से यहाँ की प्रशासन को कुछ मदद की क्या? अभी कोई संपर्क किसी से नहीं हुआ है। मैंने चमोली हेडक्वार्टर फोन लगाया था तो उन्होंने बोला कि अभी चल रहा है काम, रोड बंद है, इसलिए नहीं आ पा रहे, संपर्क नहीं हो पा रहा है, मोबाइल वगैरह लग नहीं रहे हैं, तो आप 1-2 दिन इंतजार कीजिए, बता। आपके परिवार से कितने लोग हैं? मेरे परिवार से 2 भाई, 2 भाभियाँ, मम्मी, 3 बच्चे हैं, और ड्राइवर गया है, पर्सनल गाड़ी से गए हैं वो हमारे यहाँ। मकान मालिक को अपने किराएदार की सूचना के लिए थाने जाकर फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर पुलिस ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसमें किराएदार और मकान मालिक की सूचना ऑनलाइन जमा हो जाएगी। इसमें किराएदार की जानकारी का पूरा प्रोफार्मा लोड रहेगा। यह जानकारी डीआईजी राकेश गुप्ता ने पत्रकारों को पुलिस कंट्रोल रूम में दी। ये रहेगा कि अब आप अपने घर में ही बैठकर मकान मालिक, किराएदार की जानकारी, घरेलू नौकर की जानकारी दे पाएंगे। तमाम घटनाएं हैं जो पूर्व में घटित हुई हैं, जिनमें कुछ घटनाएं हमने ट्रेस भी कर ली, कुछ अभी तक भी अनट्रेस्ड हैं, चाहे वो अग्रवाल दंपत्ति हत्याकांड हो या ठक्कर हत्याकांड हो। तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हैं जिनमें घरेलू नौकरों का इन्वॉल्वमेंट घटनाओं में शामिल होना पाया गया। तो मैं मीडिया के सभी बंधुओं से ये आग्रह करना चाहूँगा, और आप लोगों के माध्यम से ये मेरा आग्रह रहेगा कि इस बात की जानकारी सभी लोगों को हो कि सभी, चूँकि अब हम इस सुविधा को लॉन्च कर रहे हैं कि आप अपने घर बैठ के इस तरह की जानकारी दे सकते हैं, और ये आपकी सुरक्षा के लिए ये इस तरह का मैसेज इंदौर शहर के नागरिकों को हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को हमें दे सकें। और ये मैंडेटरी भी है, धारा 144 सीआरपीसी के तहत इसमें आदेश भी जारी है कि ये जानकारी हमें आपको देना मैंडेटरी भी है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इसको आप लोग जितना अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे उतनी अच्छा रिस्पांस हमें इससे मिलेगा। इसके लिए हमने अपने वेब में एक नया आइकन ऐड टेनेंट का जोड़ा है, और इसमें क्लिक करने के बाद इसकी पूरी जानकारी भरने के लिए एक पूरा ऑप्शन आ जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक पलासिया क्षेत्र के मकान मालिक हैं, उनकी जानकारी हम ऑनलाइन एंट्री कराना चाहेंगे। फोटोग्राफ ले लिया नहीं, तो फोटो इसमें ले लिया हमने, ये सब चीज़ पहले तैयार कर, तो वो एक एंट्री हम साथ में करके उसका, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ ज़रूर की है कि हमारे लिए ये बड़ा आवश्यक है कि चूँकि ऑनलाइन एंट्री कोई भी कर सकता है, तो की गई एंट्री किसी ऑथराइज्ड आदमी के द्वारा की गई है कि नहीं की गई है, इसके लिए हमने इसमें एक चेक लगाया है। और इसमें हमने चेक ये लगाया है कि आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जो भी मकान मालिक होंगे उन्हें अपना एक मोबाइल नंबर हमारी वेबसाइट में एंटर करना पड़ेगा, और ये जानकारी हमारी वेबसाइट में एंटर तब होगी जब हम उस मोबाइल पे जो आपको SMS भेजेंगे वो कंफर्मेशन कोड आप इसमें डालेंगे। तो अगर किसी अनऑथराइज बंदे ने हमारे पे ये जानकारी दी तो हमारे पास उसका मोबाइल नंबर होगा कि इस मोबाइल नंबर से किसी आदमी ने अनऑथराइज एंट्री करके और अनऑथराइज जानकारी इसमें डाली है, और जिसके लिए फिर हम अपना जो भी लीगल एक्शन है वो कर पाएंगे। तो इसमें एक ये सिक्योरिटी चेक हमने लगाया है कि कोई अनऑथराइज्ड आदमी इसमें जानकारी ना दे पाए। इसके साथ ही ये सुविधा सभी थानों को हमने दी है कि हर थाना अपना हर दिन की होने वाली एंट्रीज को ले पाएगा, उसके प्रिंटआउट्स ले पाएगा, और प्रिंटआउट्स लेने के बाद उनका वेरिफिकेशन कर पाएगा। ये हमने एक सुविधा दी है। इसके ये मुख्य रूप से इसमें यही चीज़ रहेगी। साथ ही आज होटल वाला भी पर एंटर कर रहे हैं, अभी नहीं, तो मकान मालिक किराएदार का है। इसके साथ कई चीज़ों में अभी हम इसके और वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग थोड़े लेट हो गए और उसमें थोड़ा समय हमें लग रहा था। वो हमारी सोच इस तरह की थी कि जैसे ही कोई नया किराएदार इसमें एंटर हो तो उसके बीट प्रभारी को भी ये जानकारी SMS अलर्ट से मिल जाए कि उसके क्षेत्र में कोई नया किराएदार एंटर हुआ है,
ताकि वो याद से उसका प्रिंट आउट लेके और या उस SMS के जरिए उस घर पे जाके उसकी वेरिफिकेशन को कर सके। तो इस काम के लिए अभी थोड़ा सा समय हमें लग रहा है, क्योंकि हमें थोड़ी जियो फेंसिंग इसमें करने की आवश्यकता पड़ेगी कि हर आदमी को अपनी बीट का मालूम नहीं होता कि उसका घर किस बीट में है। तो हमें वेबसाइट में वो सुविधा देनी पड़ेगी कि वो मोहल्ले और वो इलाके किस बीट में आते हैं वो बीट दे पाएँ, ताकि आदमी उस बीट को एंटर कर सके और इसके बाद हमारा जो लिंक है वो वेबसाइट के थ्रू बीट प्रभारी को SMS चला जाए। इट विल टेक सम टाइम, बट अभी एक सुविधा ये है कि अभी थाने अपने प्रिंट आउट्स लेके और उसका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो इस तरह की सुविधाएं मैं चाहूँगा कि अनिल आप ये जानकारी एक बार ऐड करके सबको बता देंगे, इसमें हो जाएगी। इस अवसर पर क्योंकि एक सुयोग की बात है, DI साहब ने जैसा कहा, मैं भी चाहे आप किसी साइबर कैफ़े से ले लें या घर के किसी पर्सनल कंप्यूटर से ले लें, तो इंदौर एक बड़ा आधुनिकता वाला शहर है और मुझे लगता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी रहती है जो इंटरनेट और घर में कंप्यूटर को इस्तेमाल करती है। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपनी जानकारी घर बैठे और सुविधाजनक तरीके से दे पाएंगे। इसके अलावा हम इस बात के लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं कि आप थाने आके जानकारी ना दो, आप थाने आकर भी जानकारी दे सकते हैं। पर जो लोग कंप्यूटर से भी हैं, जो कंप्यूटर को जानते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं या किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में जो उनकी जानकारी ऐड कर सकता है, उनके लिए एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। डेडलाइन वगैरह है? नहीं, अभी कोई ऐसी डेडलाइन से मैं मतलब नहीं समझ रहा हूँ। मतलब कोई सरकारी नहीं तो बोलेगा हमें तो अभी नहीं कराया हमने उसमें है, तो आप उसको अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर वो जानकारी एंटर कर दें, क्योंकि कई बार जब घटनाएं हुई हैं तो वो घटनाएं ऐसे नौकरों ने नहीं की जो बहुत लंबे समय से रहे हों, ऐसे ही नौकरों ने की हैं जो महीने 1.5 महीने पहले ही आए थे, 10 दिन पहले ही आए थे। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम तो चाहेंगे कि जिस समय नौकर आए या किराएदार आए आप उसी दिन उसकी जानकारी एंटर कर दें। शीघ्र अतिशीघ्र इसकी जानकारी एंटर करें, आप ही की सिक्योरिटी के लिए, आप ही की सुविधा के लिए। मोबाइल पे भी करेगा और इसके लिए हम एंड्रॉयड बेस्ड इसका एक ऐप भी बना रहे हैं। वो एंड्रॉयड बेस्ड ऐप में ये और पासपोर्ट स्टेटस दोनों को एम्बेडेड करके एक साथ उसको लॉन्च करेंगे। तो मैं मोबाइल के लिए भी, उसमें मोबाइल में तो और भी सुविधा हो जाएगी कि हमें फ़ोटो लेना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो हीरानगर थाने के सामने पार्षद चंदू शिंदे की शिकायत पर सुबह वहां रखी 5 से 7 अवैध गुमटियों को हटाया गया। इन दुकानों की वजह से वहां छेड़छाड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं पार्षद का कहना था कि गुमटी हटने के बाद यहां से रास्ता निकाला जा सकेगा। आए दिन ये हीरानगर थाने के चौराहे से शिकायत आती है, कहीं ऑटो वाले यहाँ पे लोडिंग ऑटो वाले यहाँ पे बड़ी संख्या में, पहले एक से 10 संख्या हो गई। पास में ही पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर है, यहाँ पे आने जाने वाले महिलाओं ने शिकायतें करी कि जब हम यहाँ से निकलते तो यहाँ अश्लील हरकतें होती है। तो जब 5-7 बार उनकी शिकायत, उन्होंने लगातार शिकायतें करना चालू करा था, हमने शिकायत की जांच करी और जांच में पाया कि वास्तव में यहाँ पे हरकतें होती है। ऑटो जो लोडिंग ऑटो वाले हैं यहाँ पे खड़े रहते हैं, यहाँ से अश्लील हरकतें करते हैं। तो आज निर्णय लिया गया है कि यहाँ से जो गलत तरीके से बीच सड़क पर करीबन 8-10 लोडिंग ऑटो रिक्शा खड़े हैं, उनको खिलाफ भी आज मुहिम चली है। और यहाँ पे करीबन 5-7 छोटी छोटी गुमटियाँ भी हैं जहाँ से कि हमको एक रास्ता निकालना है। तो रास्ते में बाधक बन रही थी, उनको भी आज हटाने की। शहर में बीती रात चोरों ने 2 स्थानों पर धावा बोलकर जेवरों के साथ लाखों रुपए नकद पर हाथ साफ किया। एक स्थान पर चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस फुटेज देखकर आरोपी की तलाश में लग गई है। तुकोगंज थाना प्रभारी अजय रत्नाकर का कहना था कि नॉर्थ मंदिर स्थित गणेश मंदिर में दर्शन करने के बहाने आए एक चोर ने दान पेटी का पटरा मोड़कर उसमें से नकदी निकालकर चंपत हो गया, लेकिन उसकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। 8:30 बजे के लगभग की घटना है कि एक लड़का है, सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने बाद में देखा है, एक लड़का आया पूजा करने के बहाने, उसने भगवान की पूजा करी और वहाँ पे मंदिर में तिजोरी रखी हुई थी, उसका पतरा निकाल करके उसमें हाथ डाल के उसने करीबन 3-3.5 हज़ार रुपये की चोरी करी है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके
CCTV कैमरे से फुटेज लिए जाकर कि अग्रिम विवेचना की जाएगी और आरोपी की तलाश कर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कितनी रकम बता रहे हैं? 3000 रुपये के लगभग बता रहे हैं, क्योंकि 15 दिन में वो खोलते थे अपनी दान पेटी और 15 दिन में करीबन 5-1 हज़ार रुपये होते। वहीं दूसरी घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में हुई। यहां रहने वाले अनवर हुसैन के घर पर अनवर हुसैन का पूरा परिवार उनके ऑपरेशन के लिए बंबई गया हुआ था। बीती रात चोरों ने धावा बोलकर यहां से जेवर और नकदी ले उड़े। घटना की रिपोर्ट उनके भतीजे आवेश ने की। उसका कहना था कि चोरी गए माल का खुलासा चाचा का परिवार इंदौर आने पर करेगा। ये यहाँ पर ताला लगा हुआ था, घर वाले सब बम्बई गए हुए थे, तो ताला तोड़ के कुछ चोर अंदर घुसे और सारा सोने चांदी का सामान सब ले गए और 20,000 रुपये नकद रखे थे वो भी ले गए। टीवी, गैस की टंकी, ये सब चीज़ें ले गए। चोर रिक्शा में आए थे क्योंकि रिक्शा के टायर के निशान मंडे हुए थे यहाँ पर। नहीं तो कहाँ गया परिवार, कहाँ गया हुआ है? सब बम्बई गए हुए हैं। हमारी नानी का बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन चल रहा है, तो सब लोग बम्बई गए हुए हैं। आपका नाम बता रहे हैं? अवेश खान।